चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, दो स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है बताना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, करेक्ट है, करेक्ट है। एक तो रीजन ये है कि इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो 21 किलोमीटर से ज्यादा होती है कंपेयर टू पोल। तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका आर अलग अलग हो गया है ना। एक तो वो रीजन है, इसकी वजह से इक्वेटर पे कम होगी, है ना, डिनोमिनेटर में है आर। दूसरा रीजन ये है कि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, तो जी जो होती है एट एनी पॉइंट इज जी माइनस जी एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, और ये जी पोल पे है, ठीक है। और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा मान लो ये है आपका लैटिट्यूड जो बोलते हैं, ये इक्वेटर है, तो मान लो अगर ये प्लेस पकड़ रहा हूं मैं, तो ये जो एंगल है ये है आपका थीटा, तो इस हिसाब से कम होती है। तो इस हिसाब से जब पोल पे जाएगी वो, पोल पे जब होगा तो थीटा इक्वल टू 90 कॉस थीटा इज 0, तो आपका जी डैश इक्वल टू जी, राइट। इसके लिए मैं बोला कंपेयर टू पोल्स। और इक्वेटर पे थीटा 0 होगा, यानी इक्वेटर पे आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पोल से आर ओमेगा स्क्वायर इतने क्वांटिटी से कम होगा। तो दोनों कारण से इक्वेटर पे कम है, तो एट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग होगी, है ना, इस हिसाब से अलग होगी, ऐसा। इस हिसाब से, और आर भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे 21 किलोमीटर ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे आर पकड़ेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं ये करेक्ट नहीं है। आप सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओ कम कम होती है, सेंटर में 0 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ऊपर ऊपर जाते हो तो आर प्लस 1/r+h का स्क्वायर, राइट, जी एम अपॉन आर प्लस, इस हिसाब से कम होते जाती है। तो ऊपर भी कम नीचे भी कम, सरफेस पे मैक्स। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो पहला करेक्ट दूसरा रॉन्ग, सी ऑप्शन।